हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। प्रार्थना और वचन साथ साथ चलते हैं, जैसा कि प्रेरितों के काम अध्याय 6 उसकी 4 आयत में लिखा है, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। मेरे प्रियो, जैसे एक ट्रक को चलाने के लिए पावर अर्थात गर्मी की जरूरत होती है और इंजन को ठंडा करने के लिए कूलेंट होता है, वैसे ही हर एक विश्वासी बाइबल पढ़े बिना जब प्रार्थना करता है तो हमेशा स्थिर नहीं रह सकता, अपनी जिंदगी में ठहर नहीं सकता। मेरे प्रियो, विश्वास में चलने के लिए आपके जीवन में प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना एक आग है, एक ऊर्जा है, एक ताकत है। लेकिन जब आप सिर्फ प्रार्थना करते हैं और बाइबल नहीं पढ़ते तो फिर आप अपने स्वभाव में और अपने जीवन में सही निर्णय लेने में गलतियां करते हैं और कई बार आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए जो चीज आपको ठंडा रखती है और सही फैसले लेने में आपकी अगुवाई करती है वो परमेश्वर का वचन है। सबसे पहली जरूरत आपकी जिंदगी में क्या है? जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं यानी अपनी प्रार्थना के कमरे में जाते हैं तो आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। अगर आप अपनी प्रार्थना को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो आपको हर रोज बाइबल को पढ़ना होगा। वचन ना पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी प्रभावशाली प्रार्थना नहीं कर सकता। वचन ना पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी प्रभावशाली प्रार्थना नहीं कर सकता। उसकी प्रार्थना असरदार नहीं हो सकती। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो अपने साथ कॉपी और पेन जरूर रखें ताकि परमेश्वर जब आपसे बातें करें तो आप उन बातों को लिख सकें और वो वचन आपको हमेशा याद रहे और आप जब चाहें उस वचन को पढ़ सकें। जब वचन आपके जीवन में होगा तो शैतान कभी भी आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ हर एक सवाल का जवाब बाइबल में मिल जाता है। अगर आप अकेले हैं तो यूसुफ की कहानी मिल जाती है। अगर आप टूटे हुए हैं तो दाऊद की कहानी मिल जाती है। अगर आप गरीब हैं तो सारपत की विधवा की कहानी मिल जाती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी समस्याओं को दूर करे और परमेश्वर आपकी प्रार्थना की ओर कान लगाए तो आपको परमेश्वर के वचनों का ज्ञान होना चाहिए ताकि आप उन वचनों के बीच से प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर ले सकें और आपका पूरा जीवन आशीषित हो। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं हमेशा प्रार्थना के साथ साथ आपके वचनों को भी पढ़ूंगा ताकि मैं आपकी अगुवाई के द्वारा सही फैसले ले सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।